इंदौर पुलिस ने नकली नोटों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गांधीनगर थाना पुलिस ने सिंगापुर टाउनशिप में चल रही नकली नोट छापने की फैक्ट्री पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली करेंसी और नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया। मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र की सिंगापुर टाउनशिप का है, जहां किराए के फ्लैट में नकली नोट छापने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से प्रिंटिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर, स्पेशल पेपर और 200 रुपए के करीब 84,000 रुपए कीमत के नकली नोट बरामद किए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया और इंटरनेट की मदद से नकली नोट तैयार करते थे और उन्हें बाजार में खपाने की योजना बनाते थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी रवि चौधरी पहले भी नकली नोट के मामले में जेल जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर अपने साथियों के साथ मिलकर यह अवैध कारोबार शुरू किया। पुलिस थाना गांधीनगर के एक आरोपी नकली नोट के साथ में गिरफ्तार हुआ था और ये आरोपी का नाम दीपक पटेल था। ये एक जो थाना गांधीनगर के अंतर्गत एक रेस्टोरेंट था, एक ढाबा था जिसका नाम सावरिया रेस्टोरेंट था। वहां पर ये पहुंचा था। उसने कुछ वहां खरीदा, कुछ उसने नाश्ता चाय पी। उसके बाद में जो दुकानदार था, जो शॉपकीपर था, उसको 200 रुपए का उसने नोट निकाल के दिया। चूंकि दुकानदार ने जब उस नोट को देखा तो उसको कुछ संदेह हुआ। संदेह के आधार पर उसने नोट को बदलने के लिए कहा, लेकिन उसमें कुछ वहां उस समय डिस्प्यूट भी सामने आ गया। तो चूंकि दुकानदार काफी तेज था और उसके पास में पुलिस का वहां नंबर था, उसने तत्काल ही मामले को संदिग्ध नोट मानते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस की जो गांधीनगर पुलिस की एक जो टीम जब वहां पहुंची तो उसने दीपक पटेल को हिरासत में लिया, उसको वहां से पकड़ा और पकड़ने के बाद जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया कि ये जो उसमें 200 रुपए का नोट था वो नकली नोट था। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ और नकली नोट निकले। जब और इस पूरे मामले में प्रारंभिक रूप से इसमें नकली नोट वाला जो एक मामला बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विस्तार से जब इससे डिटेल कड़ाई से पूछताछ की गई थी, इसके द्वारा 2 नाम और सामने आए। इसमें से एक का नाम जय वैष्णव है और दूसरे का नाम रवि चौधरी है। ये तीनों ही लोगों के बीच में ये जानकारी थी और इन लोगों ने बहुत ही सफाई से जो पेपर प्रिंट करने की जो मशीन होती है, जो प्रिंटर होता है, कलर्ड प्रिंटर के माध्यम से जो उच्च क्वालिटी के जो पेपर्स रहते हैं उनकी वजह से 200 के नोट छापे हुए थे और लगभग 424 नोट 84,000 से भी ज्यादा जो नकली करेंसी के नोट्स सीज हुए हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी जो 500 रुपए के नोट 20 जब्त हुए जो दोनों तरफ से प्रिंट नहीं थे। ये काफी सफाई से टैपिंग करते थे, उसका कटिंग करते थे और उसके बाद अलग अलग रूप में, जैसे एक जगह 200, एक जगह 400, इस प्रकार से इनकी योजना थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को, इसमें दीपक पटेल और वैष्णव और रवि चौधरी को गिरफ्तार किया है और मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। पहले कहीं ये चला चुके थे या पहली बार चलाने ही थे? अभी ये जो दीपक पटेल है, दीपक पटेल के बारे में जो उसकी प्रोफाइलिंग की जा रही है, फिलहाल इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी तलाशा जा रहा है, इससे पूछताछ भी की जा रही है। तो अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि जिसमें कोई ये संगठित गिरोह है, लेकिन प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि इन्होंने ये काम चूंकि प्रिंटिंग मशीन से जो प्रिंटर होता है उसके माध्यम से किया था और जो स्थानीय दुकानें होती हैं, जो आउटर की दुकानें होती है जहाँ 2-2 एक नोट दिए जाते हैं, कई बार छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को लेकर के, उसी में उसका उपयोग किया जा रहा था। सीखा कहाँ से था लोगों ने इस तरीके का नोट प्रिंट करने के? बेसिकली ये पूछताछ में ये बात आई है कि इसने कई बार जो ऑनलाइन भी इनको कुछ इन्होंने जानकारी जुटाई थी। इसके अलावा कई बार सरकारी खबरें भी मीडिया पर भी उपलब्ध रहती हैं, तो उसी का उपयोग उन्होंने देखा तो लगा कि हूबहू नोट ये छाप सकते हैं प्रिंट के माध्यम से, अगर अच्छी क्वालिटी के पेपर है तो उसी का उपयोग करते हुए उन्होंने ये किया था। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस पूरे रैकेट के नेटवर्क व सप्लाई चेन की गहन जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।